ओम नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे प्यारे सनातनी बंधुओं, माताओं और बहनों, सनातन प्रवाह का यह अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। हम जानते हैं कि हिंदुओं के सामने उपस्थित होने वाली समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और एक गूढ़ प्रश्न है कि इसका सामना कैसे किया जाए। विभिन्न प्रकार के साधनों संसाधनों के ऊपर विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो सनातन से कहा जाता रहा है वही सत्य है, यानी किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या का सामना करने के लिए संगठन ही एक प्रबल शक्ति है। और इसी को उद्देश्य में रख करके आज के सनातन प्रवाह के इस अंक का विषय भी मैंने रखा, हिंदू समाज के लिए संगठन ही समाधान है। हिंदू समाज के लिए संगठन ही समाधान है। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, सनातन प्रवाह का आज का अंक कोई भाषण नहीं, यह सामने दिखाई पड़ रहे खतरे की चेतावनी है। आज कोई विश्लेषण नहीं, आह्वान है। आज प्रश्न न सरकार से है न सत्ता से है। आज प्रश्न है हिंदू समाज के अस्तित्व, स्वाभिमान और भविष्य का, और सोए हुए हिंदुओं को जागृत करने से हमारी असमर्थता का। पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवत गीता के शब्द हैं। धर्म की ग्लानि तब नहीं होती जब शत्रु सामने से वार करता है। धर्म की ग्लानि तब होती है जब धर्म का अनुयायी अपनी ही शक्ति भूल जाता है, अपने आत्मबोध के अभाव में अपने गौरव से विमुक्त हो जाता है। और आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी दुर्बलता कोई बाहरी षड्यंत्र नहीं, हमारे बीच कुछ छिपे हिंदू विरोधी और भारी मात्रा में हमारी असंगठित अवस्था ही है। वर्तमान यथार्थ क्या है? हमारी सहनशीलता का दुरुपयोग। आज का यथार्थ सुनने में कठोर और कुटिल है। हमारी आस्था को अंधविश्वास और पिछड़ापन कहा जाता है। हमारे पर्वों को समस्या और प्रदूषण वाला बोला जाता है। हमारे मंदिरों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारी संस्कृति को कटघरे में रखा जाता है और तुष्टीकरण की नीति के तहत हमारे अधिकारों का शोषण होता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। आज भी गर्व से कहते हैं हम सेकुलर हैं, हम सनातन सहिष्णु और सहनशील होते हैं, पर शास्त्र हमें चेतावनी देता है, अति सर्वत्र वर्जते। अत्यधिक सहनशीलता अंततः आत्मविसर्जन बन जाती है। कटु सत्य है, यह परिस्थिति अचानक नहीं आई है। यह आई है हमारे बिखराव, आपसी विभाजन और हमारी निष्क्रियता और मौन से। जागृत होइए। तुष्टीकरण बनाम संगठन ही समाधान है, यह एक कटु सत्य है। लोकतंत्र में आंसू नहीं, संगठन सुना जाता है। लोकतंत्र में विनती और भावना नहीं, दबाव काम करता है। दबाव संगठन का परिणाम होता है। गंभीरता से साथियों सोचिए, तुष्टीकरण की शक्ति क्या है? एक तरफा, एक लक्ष्य आधारित जागृत संगठन। निश्चित रूप से अगर संगठन जागृत होता है तो तुष्टीकरण की नीति नहीं चल सकती है। और हिंदू समाज की विडंबना है, संख्या में सबसे बड़ा, संस्कृति में सबसे समृद्ध, इतिहास में सबसे प्राचीन और प्रबल, फिर भी सबसे अधिक उपेक्षित। क्यों? क्योंकि हम जात में बटे हैं, क्षेत्र में बटे हैं, भाषा में बटे हैं, विवाद विचारों पे भी है, और संगठन में हम हिंदू हमेशा से शिथिल रहे हैं। संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में शक्ति केवल संगठन में है। जो संगठित है वह निर्णायक है, जो बिखरा है वह उपेक्षित रहेगा। हमने अपने ग्रंथों से नहीं सीखा,
हमारे सामने इतिहास का दर्पण है, चेतावनी और प्रेरणा भी है। इतिहास भावुक नहीं होता, वह निर्मम सत्य बताता है। जब हिंदू समाज संगठित हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा के माध्यम से कायरता को समाप्त किया। स्वतंत्रता के संग्राम में जागृत सनातनी समाज ने, जिसके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। और जब हम टूटे तब हमारी भूमि छीनी गई, हमें लुटेरों का गुलाम बनाया गया, हमारे मंदिर अपवित्र किए गए, हमारा स्वाभिमान रौंदा गया, इतिहास गलत लिखा गया। आज वही इतिहास प्रश्न करता है, क्या तुमने हमसे कुछ सीखा? जानना होगा संगठन का शास्त्र से, जानना होगा संगठन का शास्त्र में वर्णित अर्थ क्या है। करना होगा भ्रांतियों का खंडन भी हमें। संगठन का अर्थ न घृणा है न अराजकता। संगठन का अर्थ है स्वाधिकार की चेतना, संवैधानिक मर्यादाओं में दृढ़ता, अपनी संस्कृति और परंपरा से आत्मविश्वास के साथ लगाव, अन्याय के विरुद्ध वैचारिक प्रतिरोध। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते, यह गीता का उद्घोष है। ज्ञान के बिना संगठन अंधा है और संगठन के बिना ज्ञान निष्क्रिय है। आज हिंदू समाज को चाहिए ज्ञान युक्त संगठन। सनातनी कार्यकर्ताओं के लिए उद्घोष और आह्वान है। निश्चय ही अब यह संदेश विशेष रूप से कार्यकर्ताओं के लिए, यदि आज आप नहीं खड़े हुए, आज भ्रम को नहीं समझ पाए, तो कल आपकी पीढ़ियां पूछेंगी, जब धर्म, संस्कृति और अधिकार अपमानित हो रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किंतु कर्म से पलायन किसी शास्त्र ने हमको नहीं सिखाया है। आज हमारा मौन तटस्थता नहीं, पराजय है। आपका एक संवाद, एक बैठक, एक तथ्यपूर्ण पोस्ट चेतना जगा सकती है और आपकी निष्क्रियता अपने मजहब का डंका बजा रहे दूसरों की शक्ति बन सकती है। आज विशेष रूप से युवाओं के लिए सिंहनाद होना चाहिए वैचारिक युद्ध का। युवाओं, यह समय आराम का नहीं, उत्तरदायित्व निभाने का है। डिजिटल मंच पर केवल मनोरंजन नहीं, विचार युद्ध चल रहा है। यदि आप नहीं बोलेंगे तो असत्य बोलेगा, यदि आप नहीं लिखेंगे तो इतिहास तोड़ा मरोड़ा जाएगा। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोध, कठोपनिषद का कथन है। उठो, जागो और अपने दायित्व को पहचानो। निर्णायक दौर सामने खड़ा है। अंतिम आवाज आज शब्दों में कह रहा हूँ, हिंदू समाज का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, यह हमारे आपके अपने में भी नहीं, केवल और केवल यह भविष्य संगठन में है। जात के ऊपर उठो, भाषा क्षेत्र के विवाद से ऊपर उठो, सबसे महत्वपूर्ण अपने निजी स्वार्थ से भी ऊपर से उठो। अहंकार त्यागो और एक स्वर में खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। हिंदू समाज का संगठन ही समाधान था, है और रहेगा। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू समाज, जय भारत।